अस्सलाम वालेकुम। खालिद मिर्ज़ा हूँ आपके साथ बिजनेस टाइम में। ख़वातीन व हज़रात, हम इस चैनल में डेली रूटीन में जब भी वीडियोस हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो स्किन के साथ आते हैं हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस में मुख्तलिफ जो टेक्निक्स है, मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से वो हमारी बॉडी में फेयर करते हैं और किस तरह से कौन से केमिकल हम मुख्तलिफ जो वाइटनिंग क्रीम है, रंग गोरा करने वाली क्रीम है, उनमें इस्तेमाल करते हैं और करते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी पिछली वीडियोस में ये भी बताया है कि हम टॉक्सिक यानी मर्करी, हैवी मेटल्स की जो इंग्रेडिएंट हैं उनको जब क्रीम में इस्तेमाल करते हैं, और आजकल जितनी भी आपको वाइटनिंग क्रीम में नज़र आ रही हैं उसमें हम यही मर्करी यूज़ हो रहे हैं सब क्रीमों में, स्टीरॉयड यूज़ होते रहे हैं, बीटामेथासोन यूज़ हो रहा है, क्लोबेटासोल यूज़ हो रहा है। इस तरह से जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं वो भारी मिकदार में एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे यूज़ हो रहे हैं, और जिस तरह से हम ये क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, 20-25 साल का अर्सा हो गया है हमारी ख़वातीन को मार्केट में ये क्रीमें बिकते हुए, इस्तेमाल करते हुए। तो वो क्रीमें किस तरह से हमारी सेहत पे इफ़ेक्ट हो रही हैं इस पर कुछ तो हमने असर देखा था, पीछे वीडियो में हमने आपको बताया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब सामने आई हैं कि जो बताया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है या जिस तरह से आप गूगल और इस पे सर्च कर रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बहुत वर्स, बहुत बुरी तरह से हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को ये क्रीमें इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब सबसे पहले जो हमारा मर्करी इस्तेमाल करते हैं स्किन में, हैवी मेटल मर्करी की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या करता है हमारा मर्करी हमारी स्किन के साथ? ये एक पीलिंग या ब्लीचिंग एजेंट है। हमारी स्किन की एक्सटर्नल जो लेयर है उसको पील ऑफ कर देता है। आपकी स्किन जो पतली होती रहती है, इसके अंदर जो मेलानिन है, जो हमारा एक प्रोटेक्टिव बॉडी के अंदर एक मास होता है, ये मादा होता है, मवाद होता है, उसको ये ख़त्म कर देता है, उसको ये डिज़ोल्व कर देता है। अब वो डिज़ोल्व होता है तो हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। अब दो तरह से सेंसिटिव है। कुदरत जो मेलानिन बनाया था वो हमारी स्किन को जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी स्किन को कुदरत बचा रही थी। हमने उस मेलानिन को ख़त्म कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, स्किन पे उसका बनने का जो अमल है वो कम कर दिया या रोक दिया मुख्तलिफ मराहल में। और दूसरा ये है कि हमारी स्किन को ऊपर से ब्लीच कर करके, पील कर करके हमारी स्किन जो है पतली होगी। यही काम बीटामेथासोन करता है, डेक्सामेथासोन करता है, यही क्लोबेटासोल करता है, और इनकी कंटेंट हमारी क्रीमों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मर्करी इस्तेमाल हो रहा है। अब मर्करी ने क्या किया? मर्करी ने हमारी स्किन को, हमारे सेल्स को डैमेज किया, ऊपर से स्किन जो है हमारी उतारती, जो प्रोटेक्टिव लेयर थी हमारी वो उतर गई। अब अपर एपिडर्मल, लोअर एपिडर्मल, वो एक्सपोजर, सन एक्सपोजर की तरफ चलेगी। अब जो ख़वातीन किचन में जाती हैं, चूल्हे की तपत जो है उससे इरिटेट होती है उनकी स्किन, वो फिर रेड हो जाती है, सूरज की गर्मी में निकलते हैं, सूर्य की रोशनी में निकलते हैं, तब यही मसला उनको होता है। अब दो चीज़ें तो ये हो गई कि सूरज की गर्मी और इसमें आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है कि आप अब सूर्य में नहीं निकल सकते। उसके बाद दूसरा मसला आपको ये होता है कि आप इस पर कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी स्किन इरिटेट करना शुरू हो जाती है। वो स्किन जो आपकी है वो सेंसिटिव होने की वजह से आप कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं स्किन पे। अब मसला क्या होता है, जैसे जैसे हमारे डैमेज सेल होते हैं और हमारी स्किन के डैमेज सेल जो है ये क्रीमों से डैमेज हो रहे हैं, तो हमारी जिल्द जो है, ये बॉडी है, कुदरती तौर पर हमारी बॉडी नए सेल प्रोड्यूस करती है, सेल रिन्यूअल होती है, रिजुविनेट होती है, तो नए सेल बनते हैं। अब जितने सेल ज़ाया हो रहे हैं हमारी बॉडी कुदरती तौर पर उतने ही ज़्यादा सेल बनाती जाएगी। अब जो एवरेज सेल, जो कुदरती तौर पर डेड सेल आते हैं, वो कुदरती तौर पर से ज़्यादा मिकदार में हमारे जो सेल डैमेज हो रहे थे हमारी बॉडी उसी निस्बत से ज़्यादा बनाना शुरू हो जाती है। अब कैंसर क्या होता है? कैंसर यही तो है कि आपकी बॉडी ने ओवर प्रोडक्शन, ओवर ग्रोथ शुरू कर दी सेल्स की, ये ट्यूमर की शक्ल में आ जाते हैं।
अब यही हो रहा है हमारी ख़वातीन की स्किन के साथ। मेरे पास भी बहुत सारे जो केसेस आते हैं स्किन के, ख़वातीन बहुत सारे लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव हो गई है, धूप में नहीं निकल सक पा रहे, हम किचन में नहीं जा पा रहे। अब मैं चूँकि डर्माटोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो एक केमिस्ट हूँ। मैं मेडिसिन की चीज़ों को तो हमने पढ़ा हुआ है, बट इसके लिए हम फिर उनको कहते हैं कि जी आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से बने। अब डर्माटोलॉजिस्ट अगर तो ऑब्जर्व अच्छा कर रहे हैं, वो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है उनकी, तो एक चीज़ उनके सामने आ जाएगी कि ये टॉक्सिक, ये इस तरह की मर्क्यूरल कलर टाइप की और स्टीरॉयड टाइप की जो क्रीमें इस्तेमाल कर रही थी खवातीन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। सेल रिन्यूअल, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये सेंसिटिविटी आ रही है, तो इस सेंसिटिविटी को कोई ना कोई जो भी ट्रीटमेंट देना है वो देते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है कि ये मरकरी और ये प्रोडक्ट जितनी भी हैवी मेटल्स होती हैं, वे रैपिडली हमारी स्किन के अंदर जज़ब होती हैं, अब्सॉर्ब होने के बाद ब्लड पे जाती हैं, ब्लड होने के जाने के साथ हमारे जो किडनी में जाती हैं और किडनी फेल्योर का बायस बनती हैं। तो प्रॉब्लम शुरू हो गया आपकी। अब तीसरी चीज़, मैं पिछले दिनों कुछ जो मेरे दोस्त हैं इस फील्ड, मेडिकल फील्ड के साथ हैं, स्किन के साथ डर्माटोलॉजिस्ट दोस्त अहबाब से जो बैठना उठना होता है, उनके साथ जो डिस्कस हम करते रहते हैं, उसके साथ पिछले दिनों में एक आर्थोपेडिक सर्जन हमारे जो दोस्त हैं उनके पास बैठे हुए थे। तो मैं एक ऑब्जर्वेशन मेरी जो है मेरी नज़र में आई। बहुत सारी ख़वातीन उनके पास आ रही थी और नया एक मसला शुरू हुआ है। अभी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, अपने एनवायरनमेंट में ख़वातीन को देखिएगा, उनके कंधों में दर्द हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर, सर डॉक्टर समझ रहा फ्रोजन शोल्डर है। उनके असाब में या पट्ठों में दर्द हो रहा है, असाबी मामला शुरू हो रहे हैं, उनकी याददाश्त का मसला शुरू हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक नई, मतलब आप इसको तो बड़ी ही तेज़ी से ये चीज़ें ख़वातीन में बढ़ती जा रही हैं। स्किन सेंसिटिविटी तो सामने आ ही रही थी, ये प्रॉब्लम बढ़ा शुरू हो रहा है। ये भी क्यों हो रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने डॉक्टर साहब से उसके बैठे बाद जब फारग हुए पेशेंट से, उससे गपशप शुरू हुई, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यार ज़रा बताइए तो सही, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप भी इसको देख रहे हैं, ख़वातीन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रही है, हमारे शोल्डर में दर्द हो रहा है जी, हमारा बाजू है, हम काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये सारा कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन वही फ्रोजन शोल्डर हो रहा है जी, ये डॉक्टर साहब एक चीज़ को और कीजिएगा, जो आजकल सबसे बड़ा मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि इन जो टॉक्सिक हैवी मेटाबॉलिक क्रीम्स ख़वातीन यूज़ कर रही हैं, उसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि स्किन सेंसिटिव हो रही है। स्किन सेंसिटिव होने की वजह से अब वो ख़वातीन धूप में नहीं निकल सकती हैं। जब वो धूप में नहीं निकल पा रही हैं, तो जो हमारे बॉडी में विटामिन डी हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो अब ख़वातीन धूप में निकल नहीं पा रही हैं। तो उसके अगेंस्ट में जो ग्लैंड्स विटामिन डी प्रोड्यूस कर रहे थे वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है। जब कमी होने की वजह से जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल थी, वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बन पा रही हैं, हमारी बोन्स का हिस्सा नहीं बन पा रही हैं, हमारे मसल्स को वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है, चूँकि वो जो भी खुराक खा रही हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा तो बनती हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। तो जब वो इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी नहीं बन पा रही, तो ये भी एक नया प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में हमारे ख़वातीन के साथ आना शुरू हो गया है। और जो रिसर्चर्स थी वो तो ये है, यहाँ तक भी थी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब डॉक्टर डर्माटोलॉजी, आर्थोपेडिक और इस तरह से जो असाबी और जो पट्ठों के डॉक्टर हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलेंगे तो एक चीज़ उनके सामने ज़रूर आएगी। आजकल जितना विटामिन डी रिकमेंडेशन में आ रहा है और डॉक्टर लिख के दे रहे हैं, उसे प्रिस्क्राइब करते जा रहे हैं, और हम सिंथेटिकली मार्केट से लेकर सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन डी और के खाते जा रहे हैं और कैल्शियम ले रहे हैं, इसकी वजह वही स्किन सेंसिटिविटी है।
ख़वातीन में। अच्छा, ये प्रॉब्लम मर्दों में कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, मर्दों में कम है तो ख़वातीन में ज़्यादा है। तो हमें कुछ एनालिसिस करके जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये चीज़ें सामने आई कि इसका ये प्रॉब्लम ये वजह हो सकती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी ना हो, ऐसा ना हो, लेकिन जितनी तेज़ी से ये हो रहा है उसकी वजह मेरी नज़र में ये एक वजह ये हो सकती है। अच्छा, तो खुदा रहा ऐसी टॉक्सिक क्रीम में जिनमें हैवी मेटल्स है उनको लगाना छोड़िएगा। बहुत सारे सेफ्टी इंग्रेडिएंट है, मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बताए हुए हैं। तो अभी पिछली वीडियो भी मैंने जो अपलोड की है उसमें हमने ग्लाइकोलिक एसिड के साथ कोचिक एसिड के साथ क्रीम जो बनाई है उसको फॉर्मुलेट कीजिएगा, उसको बाय कीजिए, मार्केट में मिलती है तो बाई करके उसको लगाए। अब तो 2-3-4 दिन में आपने जो रंग गोरा करके जो कोई अवार्ड जीतना था उसको 2-4-5-10 दिन और डिले कर दीजिए। वो अवार्ड डिले करके 10 दिन डिले करके आप जीत लीजिए। इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है आपको। तो इस वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो खुदारा मतलब ये है कि उन टॉक्सिक क्रीमों के बच के सेफ्टी क्रीमों की तरफ आइए। सेफ्टी क्रीमों में बहुत सारे इंग्रेडिएंट, ग्लूटाथियोन क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रोटीन के साथ, आप ग्लाइकोलिक के साथ, आप हाइलुरोनिक एसिड के साथ, आप कोचिक एसिड के साथ, आप ग्लाइकोलिक एसिड के साथ, आप लैक्टिक एसिड के साथ, इस तरह से बहुत से और इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ आप क्रीम बनी हुई आपकी स्किन सेफ्टी में और इस तरह से सिक्योर क्रीम्स हो सकती हैं जिनको बनाने करने में और लगाने में आपकी स्किन, आपकी सेहत का बहुत एक पॉजिटिव भी इम्पैक्ट आ सकता है। आप नेचर को अपनी स्किन के साथ खेलना बंद करके आप इस तरह से पॉजिटिव एंगल पे भी अपनी स्किन को अपनी फ्रेश कर सकते हैं। आप हाइलुरोनिक एसिड क्रीम चूज करेंगे, आपका मॉइस्चर रिटेन रहेगा, आपका मॉइस्चर का रिटेन रहेगा तो आपकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी। आप विटामिन सी के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो मेलानिन वाला इशू और बाकी चीज़ें जो स्किन के साथ होती हैं वो भी एंटीटॉक्सिक हैं। तो एंटीटॉक्सिक के साथ यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में सेफ्टी की तरफ एक आप स्टेप आप का सेफ्टी की तरफ जा सकता है। आप क्यों नहीं इस तरह से बहुत सारी चीज़। अब नेचुरली मैं आपको बताऊँ, आप कुछ ना करें, सिंपल सा लेमन का पेस्ट बना लें और किसके साथ, गावा के साथ यानी अमरूद के साथ, अमरूद के चंद पत्ते लें। जब अमरूद खरीद रहे हैं तो अमरूद गावा खरीद रहे हैं तो उसके साथ उसने पत्तों के ऊपर अमरूद रखे हो तो उससे चंद पत्ते ले लें, वो आपको फ्री में दे देगा। अब पत्ते को ग्राइंड करें, गावा को ग्राइंड करें, लेमन उसके अंदर डालें, अब स्किन पे लगा लें। इससे बेहतर टॉनिक नहीं है स्किन के लिए, इसके बेहतर विटामिन सी रिच कंपोनेंट है दोनों। आपके विटामिन सी मिल गया आपको, आप विटामिन सी मिला तो आपकी स्किन इलास्टिसिटी भी बेहतर हो जाएगी, आपका कलर भी बेहतर हो जाएगा, उसको फ्रेशनेस भी मिलेगी, उसको मॉइस्चर भी मिलेगा। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, अब यही क्रीमें जो है फ्रूट एसिड के साथ बनी हुई मुख्तलिफ क्रीमें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो टॉक्सिक की तरफ ज़रूर जाना है आपने, क्या ज़रूरत पड़ी है इन चीज़ों की तरफ जाने की। क्या स्किन के साथ हमने खेल के ही रंगोला करना है, तो क्यों नहीं हम इस स्किन के सेफ्टी प्रोडक्ट के साथ यही चीज़ें, यही रिज़ल्ट हम मेंटेन कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम मुख्तलिफ इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे साइंटिफिकली कि कौन से, अब विटामिन सी है, विटामिन सी नो डाउट एक पीलिंग ब्लीचिंग सॉफ्ट एजेंट है, हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्किन में जज्ब होता है, जज्ब होने के साथ हमारा कोलेजन बनने में एक मावन होता है, हमारी स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चर रिटेन करने में मावन होता है। इस तरह से रंगोरा हो सकता है। तो हम आने वाली वीडियोस में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन सी सेफ्टी क्रीम है, कौन से सेफ्टी इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी स्किन में एक अच्छा रिजल्ट दे के, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे के हमें वही जो जहर खरीद के, जहर लगा के हम कर रहे हैं, टॉक्सिक लगा के हम कर रहे हैं, तो वही हम इन पॉजिटिव साइड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा ताकि आप कॉस्मेटिक प्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन और स्किन सेफ्टी के अगेंस्ट में बहुत सारी वीडियो देख के आप उनसे बेनिफिट उठा सकें। खालिद भाई को इजाज़त दीजिएगा।